जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर संसार रोशन होते हैं। शिक्षा संस्कार देती है, संस्कार जीवन को सुंदर आकार देते हैं और जीवन के इस सौंदर्य के पीछे जो इंसान होता है उसे हम कहते हैं शिक्षक, अध्यापक, गुरु। गुरुकुल परंपरा के इस देश में और ज्ञान की गौरवशाली विरासत वाले इस प्रदेश में सनातन काल से ही ज्ञान की पिपासा रही है। विश्व की प्रथम पाठशाला नालंदा विश्वविद्यालय की दरो दीवार में शिक्षा का आश्रय लिए देशी विदेशी छात्रों की विराट उपस्थिति से ही भारत विश्व गुरु कहलाया था। प्राचीन से अर्वाचीन तक ज्ञान की गौरव गाथा की यात्रा में कुछ हस्ताक्षर ऐसे भी हैं जो शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में धूमकेतु की तरह चमकते रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रखर हस्ताक्षर हैं शिव बिहारी राय, जो शिक्षा जगत में राय सर के तौर पर नामवर हैं। मैं सन 5 फरवरी 1975 से शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैंने पाटलिपुत्रा विद्यालय कदमकुआ में शिक्षक के रूप में योगदान दिया था। मुझे घटना याद है। तब से लेकर के मैंने पूरे अपने जीवन को इसी में एजुकेशन के क्षेत्र में लगाया। जो यह देख रहे हैं बीडी पब्लिक स्कूल, मेरे शिक्षक बनने के क्रम में यह विद्यालय का मैं संस्थापक भी हूँ। और पाटलिपुत्रा स्कूल से फिर मैं बीएन कॉलेजिएट में गया तो 1992 में इस विद्यालय की स्थापना हुई। उसके पूर्व में यह विद्यालय बुधिया कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, जिसके लड़के सैनिक स्कूल तिलैया नेत्राहाट विद्यालय में जाया करते थे। सन 2000 में उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैंने बंद किया और यह विद्यालय का स्वरूप ले लिया। यह स्कूल 1992 से चल रहा है और 1997 में इसे एफिलिएशन मिला है और ये बुद्धा विकास समिति के अंतर्गत यह विद्यालय चलता है। इस समिति के सेक्रेटरी हैं मिसेस शांति राय और इस विद्यालय के और बाकी सभी विद्यालयों के जो डायरेक्टर हैं वह मिस्टर एस.बी. राय, शिव बिहारी राय हैं। इस समिति के अंतर्गत जैसे एक एसएस टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वह भी चलता है जो नेवरा में है, पटना नेवरा में है। एक बीडी पब्लिक स्कूल के नाम से पानापुर लांगा में भी हमारे स्कूल है जो नर्सरी टू +2 चलता है। एक बेऊर में है न्यू बीडी पब्लिक स्कूल, वह भी क्लास 10th तक चल रहा है, वह भी स्कूल है हमारा। और अभी नया एक शिवाला में हमने स्कूल इसी समिति के अंतर्गत एक स्कूल खोला गया है और उस स्कूल का एफिलिएशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। तो इतने प्रोजेक्ट इस समिति के अंतर्गत हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि बीडी पब्लिक स्कूल, बुद्धा कॉलोनी, पटना, इन सब का मदर इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। इसी इंस्टीट्यूशन के बाद धीरे धीरे सारे इंस्टीट्यूशन तैयार हुए हैं और अब हमारे डायरेक्टर सर के अंतर्गत इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और उन्हें बखूबी देखते हैं, बखूबी चला रहे हैं। उम्मीद करती हूँ भविष्य में भी ये काफ़ी नाम करेंगे सभी विद्यालय। धन्यवाद। Today, we are doing something a little different, something that gives us a chance to reflect on all the fun and incredible programs that have taken place in our school over the past year. This talk show isn't just about talking, it's about celebrating our school spirit, our events, and all the amazing talents of our students. The students have worked hard to bring you this lively and engaging show where they will share insights and experiences and maybe a few behind-the-scenes stories from our school's fun-filled programs. So, as the program is filled with the kind of fun and energy that only we, students, can bring, get ready to enjoy some light-hearted moments, a few laughs, and a chance to see how all the magic of our school comes together. Dear audience, I am Hiran Biswas, the host of this talk show. I would like to wish you all a very enthusiastic evening. We have with us Shruti, Anvesha, Hello. and Shashwat. Hello. And as I've said earlier, I'm Hiran. What a nice evening it is, isn't it?
It's really a very special moment for all of us to be here with such a huge gathering. Dear friends, we are very glad to have an opportunity to talk about some special activities that our school organizes every year to hone and display our unexplored potential through these activities. So friends, are you all ready to take the audience down the memory lane and let them have the glimpses of the special events and celebrations which are held in our school? You're right, but the problem where to start from, because every activity that we do seems special to me. Oh, come on, stop wasting time. Let's start with the special assemblies that not only enrich our general knowledge but also introduce us to a rich history and historical figures. Yes, many special assemblies are celebrated in our school like Subhash Chandra Bose Jayanti, Teachers' Day, Children's Day and many more. By the way, do you remember about the Children's Day assembly that was conducted by our teachers? Yes, I remember all that. That was wonderful, and the way Prem Shankar sir was reciting the news, that was also very funny. And Shruti, do you know why we conduct these assemblies in our school? Yes, I believe that these assemblies give us a chance to showcase our talent through dramas or dances. These inculcate moral values and culture among students. Right, now you have given me the cue to what I should tell today. And let me tell you about the special assembly during Navratri. Yes, we celebrated Navratri in our special assembly in a very grand way. Some students of our school became forms of goddess Durga and some became demon too. And do you remember about the Dandiya night? Yes, I do remember. Yes, my parents also came. And I even participated in the Dhunuchi dance performance, And Anvisha, do you remember about the Rangoli competition organized in our school? Yes, I remember about that competition. It was a wonderful competition. Many students took part in it. And Shruti, do you remember that I also took part in that competition? Yes, I remember. That was wonderful experience for me. I was there with you. That was indeed a wonderful experience for me too. And I and all the children who were present there had so much fun. But we were also worried about something. Do you know what we were worried about? What was that? We were worried about who will win, who will lose, and will our rangolis turn out good or not. But at the end, I was almost mesmerized after looking at all those beautiful rangolis. They were looking so awesome. You're right, Anvesha. All those beautiful rangolis, they were looking so pretty. Do you know, our school celebrated the first ever iftar party this year? Yep, I remember that one too. Our director said threw a grand and pompous party to the school. Everyone, including the teachers, the students, and the guardians, were invited. And the feast, I don't have words to express the tastiness it had. Yeah, the food was very tasty. I had come with my parents and cousin to the party and it was a wonderful experience. And Hiran, what do you think about the iftar party? I think it was a very thought-provoking way to portray the essence of Islam in India and how we need to advance together in an equal footing and to promote unity and harmony among the brethren. It also gave us an opportunity to understand and ponder about the rituals they have and the importance, mingle freely with our Muslim peers and break stereotypes about them. But Shruti, don't you think that today's youngsters are spending a lot of time in surfing social media? Yes, I agree with you. Excessive use of mobile phones are bad for youngsters, and as a result, they are losing their reading habits. What do you think about this, Hiran? I think that social media is distracting students from their studies. And in some countries, students are not allowed to use mobile phones. But one more thing that worries me, Shashwat, is that nowadays students don't have moral values and they don't show proper respect to their elders and parents. Yes, I agree with you. Obtaining high scores and obtaining degrees are not only the aim of the student. I also think that students should learn manners and show proper respect to elders and teachers. Well, thank you, Shruti. Thank you, Anvesha, and thanks, Shashwat, for taking part in this talk show. Well, audience, that was all from our side. Meet you next week. Bye. Hello everyone, I am Nandini. And I am Ananta. We are the students of 12th Standard Humanities and we are here to share a part of our journey with you, which has been a highlight of my school life. First and foremost, I would like to thank our director sir who has been a very disciplined personality yet so kind and humble. I still remember when we walked into the school unsure and nervous, and today when we are about to leave this school, it feels like we are leaving our own home. Our principal ma'am, who has inspired and motivated us
throughout these 2 years, and of course our Vice Principal ma'am, who has solved our silliest problems and encouraged us throughout our journey. We are also very, very grateful to our teachers who has not only been a support system in academics but also supported us throughout our whole journey. They have pushed us to explore our talents and our hidden talents in different criteria, like they told us that we can also be a good speakers as well as a good writers. You remember? We participated in the child parliament, and only in the initial months of 11th standard you brought a gold to the school. Yes, and do you remember that even you are going to having a good attendance like 80s or 75%, you also ranked 7th rank in Bihar and cracked CLAT. This was all thanks to all the encouragement and support, individualized support we got from our teachers. We were provided with a platform to discover and explore our interests. I vividly remember discovering my love for speaking at a speech competition at the school. We are really, really grateful to the faculty, director sir, principal ma'am, vice principal ma'am, and all the teachers, and especially our class teacher who has supported us throughout our journey. The inclusive environment here, this school is not just a building but a chest of memories. All kinds of success which I'll achieve in my future, a part of it will always belong to this school. And now at last I would like to sum up with these lines. गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। आज भी जब मैं चलता हूँ तो किसी कक्षा में घुसने के बाद बच्चों से बात करना, बच्चों के समक्ष डिस्कशन करना, बच्चों के समक्ष उनसे उनकी समस्याओं को ले करके अब उस टॉपिक पर बात करना कि कन्फ्यूजन कहाँ है, इस पर मुझे आनंद उसमें आता है। जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाई हो रही हो किसी भी विषय में, तो उसमें मुझे कहीं कोई हिचक नहीं होती, और ये मेरा हॉबी का टॉपिक है कि पढ़ाना मेरा हॉबी है, पढ़ाते हैं। मैंने शिक्षकों के साथ भी मेरी बातें होती हैं, टीचिंग प्रिंसिपल को लेकर के मेरी बात होती है, एजुकेशन सिस्टम पर बात होती है कि एजुकेशन है क्या। और मैंने अपने शिक्षकों को ये कह करके रखा है कि बातों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देना एजुकेशन नहीं है, शिक्षा का आयाम है। और यह 3 पार्ट में बटा हुआ है कि सबसे पहले हम लोग जो बुक से या सुन करके या पढ़ करके जो देखते हैं वह कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, और वह उसको इन्फॉर्मेशन हुआ। उस इन्फॉर्मेशन को पर फिर उसको इंटरप्रिटेशन के लिए प्रेरित करते हैं कि अब आप इसकी व्याख्या करें। तब जब उसको वही चीज़ें उसको समझ आ जाती है तो वह विजडम में बदल जाता है। तो शिक्षा अपनी आयाम पूरा हुआ, शिक्षा का आयाम पूरा हुआ, अदरवाइज वह तो अधूरी रह जाएगी। Every day at BDPS is a journey of learning, creativity and growth. As our students step into the world filled of possibilities when the sun rises. So you also come together with us for the annual day program waiting for you all. इस बार के वार्षिकोत्सव का विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलप्ड इंडिया, सतत विकास, विकसित भारत। हमने इस टॉपिक को लिया है, और जैसा अभी आपने कहा कि इसके साथ साथ मैं भी काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ, तो हम लोगों ने इस बदलते हुए वातावरण को, एनवायरनमेंट को देखा, सभी पूरे विश्व में देखा जा रहा, महसूस किया जा रहा है। तो एक छोटा सा प्रयास इस बार हम लोग करना चाहते हैं कि बच्चे भी इस चीज़ को समझें, हमारे ऑडियंस जो हो वो भी समझें कि हमारा रोल क्या है, इस एनवायरनमेंट को सही रखने के लिए हमारा रोल क्या है।
हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार, डांस टीचर ऑफ बेडी पब्लिक स्कूल। हम लोग पिछले 1 महीने से हम लोग एनुअल फंक्शन 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आई और बहुत सारा सपोर्ट भी मिला। जो सपोर्ट मिला बच्चों का, पेरेंट्स का और टीचर्स का, ख़ास करके हमारे स्कूल का, कि मतलब बीच में बहुत सारी दिक्कतें, जैसे कि आप देख ही रहे थे कि ठंड की वजह से स्कूल बंद हो गई थी, उसके बावजूद भी बच्चे आ रहे थे और आके हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और बस अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन हमारा ये परफॉर्मेंस होगा, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोग ही नहीं, सारा स्कूल भी और हमारे सारे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग करें, और बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, यही हम कामना करते हैं। थैंक यू। Hi, hello, I am Mamta Singh, the program coordinator, being assisted by Ajay sir and Prem Prashant sir. And this is the team of my anchors. So, how is preparation going on, Tamanna? The preparation is going on so well, and we, the team of anchors, are highly enthusiastic for the upcoming event, and we hope we'll give the best. We will give the best. Yay! अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि समय बहुत बदल गया है। आज डिजिटल एरा है, डिजिटल युग चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग चल रहा है। आर्टिफिशियल वर्ड जहाँ ही इसमें वर्ड आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ इसमें संभव हो रहा है। बहुत कुछ रास्ता भटकने की बच्चों के लिए बहुत सामग्री उपलब्ध है। अब हमें यह देखना है, पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। बच्चों को हम लोग भी सिखाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। ये सच्चाई है, मोबाइल फ़ोन सच्चाई है, जितने भी डिजिटल एपरेटस हैं वह सच्चाई है, उसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते अब भारत की। लेकिन इस सच्चाई के साथ में वह रास्ता भी हम ही दिखा सकते हैं कि इसका फ़ायदा हम कितना ले सकते हैं। ये हमारे सपोर्ट के लिए है, हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। तो हमें ये बच्चों को बताना होता है कि ये हमारे सपोर्ट के लिए है। और पेरेंट्स, चूँकि आजकल फैमिली जो होती है वो न्यूक्लियर फैमिली है। घर में पहले दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बहुत फैमिली मेम्बर्स होते थे, तो बच्चों को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की बातें सीखने मिल जाती थी। आजकल सिर्फ मम्मी पापा होते हैं, ज़्यादातर घरों में, ज़्यादातर में मम्मी पापा होते हैं। बच्चों के पास, मम्मी पापा के पास बच्चों के लिए टाइम भी बहुत कम होता है, समय ज़्यादा होते नहीं हैं। तो बच्चे जो हैं वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन को हाथ में लेके समय अपने बिताने की कोशिश करते हैं। तो उनसे अनुरोध है कि वह बच्चों को थोड़ा समय दें और बच्चों की दिशा में विद्यालय के सहयोग करें। सही दिशा मिलनी चाहिए, और जितने भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट और एपरेटस मौजूद हैं, जितने भी इस तरह के टूल्स हैं, उसका सही उपयोग करने की शिक्षा उन्हें दें, और बेहतर इंसान, जैसा हमने कहा, उसको बनाने में सहयोग दें। और पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है आज के ज़माने में। अपने रोल को समझिए, अपने कर्तव्य को समझें। बच्चों के लिए मेरा स्पष्ट रूप से संदेश है कि रीड मच, थिंक मोर का प्रिंसिपल अडॉप्ट करना होगा। जितना आप पढ़ते हैं उससे अधिक उस पर सोचें। रीडिंग, राइटिंग, ये स्किल को डेवलप करना है। आपके लिखने की क्षमता भी होनी चाहिए, और किसी चीज़ों को नकल करने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं में आप उसको व्याख्या करें, उस पर सोचें, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। एनुअल डे, जो वार्षिकोत्सव की जो ये तैयारी होती है, तो ये बच्चों के लिए एक है, विद्यालय का एक तरह से कह सकते हैं कि 1 साल के अंत में एक फंक्शन होती है। लेकिन यह तो रेगुलर गणना है, हम लोग करते हैं, बच्चों को संदेश देते हैं, और साथ ही साथ उनका पेरेंट को यह मेरा संदेश है कि बच्चों को सही पेरेंटिंग होना चाहिए। पेरेंटिंग के अभाव में, और पेरेंटिंग का अर्थ वह कभी ये नहीं समझे, अच्छी बातों के साथ उनसे बातचीत करनी है।